विभाग मेरे भाई से लेके दिया गया, वो अच्छा नहीं है। लेकिन महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया। 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। वास्तव में कोई भी पद मिलना चाहिए था। पद कोई मिल गया उससे दुख नहीं है, केवल हमारे भाई से लेकर दे दिए, यही दुख है बस। जीतनराम मांझी भले ही नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उनके विधायक नीतीश के फैसले से काफ़ी नाराज हैं। बिहार में जीतनराम मांझी के पार्टी के 4 विधायक हैं और चारों में से एक जो विधायक है वो जीतनराम मांझी के रिश्तेदार हैं, ज्योति मांझी। वो नीतीश कुमार के फैसले से नाराज है और कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके भाई का हिस्सा छीन कर क्यों किसी और को दे रहे हैं। 9 मंत्रिमंडल में सदस्य बनाया गया है, किसी महिला विधायक को क्यों नहीं बनाया गया? मंत्री बनाना चाहिए किसी महिला को। और अपनी नाराजगी के साथ ज्योति मांझी ने सीधे तौर पे जो बयान दिया है वो बता दिया है कि बिहार के अंदर जो एनडीए की गठबंधन की सरकार है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जीतनराम मांझी की पार्टी के विधायक है, जीतनराम मांझी के रिश्तेदार है, उन्होंने कहा कि हम भले ही नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने मेरे भाई का हिस्सा छीना है। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कि आखिर 6 महीना के अंदर रत्नेश सदा जो जेडीयू से विधायक हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री थे, उनको मंत्रिमंडल में क्यों नहीं जगह दिया गया, जबकि संतोष सुमन को मंत्री बनाया गया। संतोष सुमन को आप मंत्री नहीं बनाते वो मंजूर था, लेकिन रत्नेश सदा से मंत्री पद की कुर्सी छीनना ज्योति मांझी को अखड़ रहा है और उन्होंने अपनी नाराजगी सीधे तौर पर जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार दोनों को बता दिया है। उनका यह भी कहना है कि हम के विधायक किसी कुर्सी के लालच में नहीं है, लेकिन अगर अन्याय होगा तो हम साथ रहते हुए भी विरोध करेंगे। यानी ज्योति मांझी के बयानों से साफ होता है कि बिहार में नीतीश कुमार के जो रास्ते हैं वो बहुत आसान एनडीए के अंदर होते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं ज्योति मांझी। जान सकते हैं और हम सवाल किए थे कि पद अगर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पद 2-3 गो लोग रखे हुए थे उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया, यही बात हम। संतोष मांझी एक पढ़े लिखे, संतोष सुमन एक पढ़े लिखे हैं, क्या उनको अच्छा विभाग नहीं दिया सकता है? क्या उनको अच्छे विभाग से नहीं नवाजा जा सकता? आप लोग के चैनल पर तो बहुत चल चुका है कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं। विभाग कोई अच्छा और खराब बुरा नहीं होता है, सभी काम करने वाले विभाग है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि विभाग मेरे भाई से लेके दिया गया, वो अच्छा नहीं है। लेकिन और दूसरा था कि मेरा यही सवाल था कि महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया। 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। और जिस कदम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ताजपोशी पेशी कराने जा रहे हैं 12 तारीख को, तो उसमें और 4 चांद लग जाता। लेकिन जीतनराम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि भाई हम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देख सकते हैं, पथ निर्माण में रोड नहीं बना सकते हैं, तो क्या लगता है पथ निर्माण ये सब देना चाहिए था? चाहे स्वास्थ्य विभाग देना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए था आप लोगों को, चाहे कोई बड़ा। आप भी सोच रही कि बहुत पुराने नेता हैं, वास्तव में कोई भी पद मिलना चाहिए था। पद कोई मिल गया उससे दुख नहीं है, केवल हमारे भाई से लेकर दे दिए, यही दुख है बस। कौन छीना था? सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग समर्थन करेंगे। और माननीय क्या कहते हैं नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे विधायक दल के नेता बने हैं, उनको हम लोग स्वागत करते हैं और 12 तारीख को उनको आप जिताएंगे। आखिर आपके भाई से पद कौन छीन लिया? अब कौन छीन लिया तो आप लोग नहीं जानते हैं। कौन? मैं बता दीजिए कौन छीन लिया ना। अब कौन छीन के दिया था ये हम वहाँ थे। हम आप ही के चैनल से न जाने कि फलाने आदमी मंत्री बने, फलाने आदमी ये बने, ये विभाग उन्हें मिला, तो हम इतना ही तो जानते हैं। मंत्री बनाने का अधिकार तो आपके चहेते नेता को ही है ना, नीतीश कुमार को, नीतीश जी को है ना। तो बनाए हैं तो फिर वो हम इतना बोले, मुझे कुछ लगा तो बोले हैं, हो सकता है सुधार हो। हम यही कहना चाहें जो माननीय हमारे रत्नेश भैया का विभाग था
उन्हें वापस होना चाहिए। बिना बिना पद प्रतिष्ठा के हमारी पार्टी के कोई भी नेता रह सकता है, लेकिन किसी के छीन करके मत दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। एक घर में रोवा करनी हो जाएगा और एक घर में खुशी, कितना खराब लगता है। हमारा कहना यही था कि किसी एक जो 2 विभाग 3 विभाग कोई रखे हुए तो उसमें आप दे देते तो कोई तकलीफ नहीं था, या SC ST माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के पास रहता तो वहाँ से आप उठा कर दे देते तो अच्छा होता। लेकिन 6 महीने में क्या दिक्कत हुई उनसे कि जो आपने उनसे ले करके इन्हें दे तो दिया। पहले संतोष सुमन से छीने नीतीश कुमार, उसके बाद रत्नेश सदा को दिएगा, रत्नेश सदा से छीन के फिर संतोष सुमन को दे दिए। फिर आप ही लोग गलत बोल रहे हैं। उन्हें उनसे छीना नहीं गया, इन्होंने इस्तीफा दिया था बस। तो अदला बदली आखिर क्यों कर रहे हैं नीतीश आखिर कुमार? नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी को तो आप पहले से जानती हैं। तो वही चीज़ तो कहे, हमको जो लगा हम बोल दिए। अब क्यों कर रहे हैं फिर मिलेंगे तो पूछ लेंगे। ये बात आप नीतीश कुमार के समक्ष भी रखेंगे कि भाई उनको मिलना चाहिए पद, रत्नेश सदा को? हाँ, एकदम मिलना चाहिए। हम आप लोग के माध्यम से चलिए गए उनके पास। मैडम लगता है कि CM साहब से गलती हुई है? वो गलत नहीं किए हैं, हमसे ज़्यादा माथा वाले हैं और बहुत समझदार है, काबिल नेता है, और इसलिए सोच समझ कर बोले हैं। तो हमको लगता है हम ही अक्षम है, वही सक्षम है, इसलिए लिए। ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।